मोनिका, बैटी एंड टेड, साफ तौर से आज तुम लोगों का दिन है, लेकिन टेड बहुत कुछ है क्योंकि उसके पास बर्गर का पूरा पहाड़ है। मोनिका के पास सिर्फ एक बर्गर है, इसलिए उसने बहुत आसानी से इसको संभाल लिया। ओ, मैं देख रहा हूँ कि बैटी भी अपनी दोस्त से पीछे नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने बर्गर खाने का एक नया तरीका अपनाया है। खैर, इसमें खामियां तो है लेकिन काफी तेज है। टेड अपना छाप छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ठान लिया है कि बर्गर का ये टावर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे बनाना काफी नहीं है। तुम्हें इसे टूटने से पहले खाने की तैयारी करना होगा। दूसरी तरफ ये फेल हो गया, लेकिन बर्गर अभी भी ठीक स्वाद देते हैं, इसीलिए ये पास है। क्या कॉम्बिनेशन है? मेंटोस के साथ कोला। हमें सबको पता है कि इसके साथ क्या होता है। टेड और मोनिका डर से कांप रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। टेड, मर्द बनो, पहले जाओ। इस तरह से विस्फोट की तरह कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेड अपना कोला एंजॉय करता है और हाँ, एक मीठी कैंडी भी। अगली बारी है बैटी की और उसकी बोतल बहुत बड़ी है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे। धमाका आप देखिए। बूम! बैटी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसके पास अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतल लगभग खाली हो चुकी है। मोनिका के सामने सिर्फ एक बड़ी बोतल है। और तुम्हें डर नहीं लगता? आगे क्या होगा? इवन मुझे डर लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नायक एक ठंडी मीठी बौछार में खुद को तरोताजा करने का सपना देख रहे हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती है। वैसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करना ही बेहतर है, माता पिता खुश नहीं होंगे। तो सभी को एक आइसक्रीम और एक चम्मच मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह कहते हैं, एक बड़े जहाज को एक बड़ी यात्री की जरूरत है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हिस्से की समस्या है। मोनिका, मीठा खाओ। चलो, तुमने ट्राई तो किया। क्या हुआ? चम्मच खराब हो गया? भूल जाओ, तुम इसे ऐसे भी खा सकते हो, है ना? हर किसी के अंदर एक गुफावासी है। मोनिका इसको छुपाती भी नहीं है। लेकिन टेड भाग्यशाली रहा। आइसक्रीम का एक बिल्कुल सही आकार का हिस्सा और एक उपयुक्त चम्मच। बस इसने उससे सिर से पैर तक गंदा होने से नहीं रोका। अब बैटी की बारी है। आइसक्रीम की बाल्टी बहुत बड़ी है, पर इस तरह से चम्मच से वह 3 दिनों तक आनंद ले सकती है। सब थक गए हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। कितना समय बीत गया? 1 दिन? सही में? बैटी जम गई है। ऑर्गेनाइजर इतने कंजूस क्यों है? वो टेड को थोड़ा और भी दे सकते थे, लेकिन बैटी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका, रोना मत, कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। एक कैंडी कुछ नहीं से बेहतर है। यमी। हे डैड, लालची मत बनो, लड़कियों के साथ बांटो। क्या तुम्हें ये कैंडी ट्रिक के लिए चाहिए? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये बुरा नहीं है, हमें और चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये क्या है? आज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। क्या मैं फिर चूक गई? फिर से भीगने का जोखिम है। रुको, ये क्या है? ये अजीब है। वो क्या सोच रही है? ये क्या है? ये रेगुलर बिल्कुल नहीं, ये स्किटल्स की बारिश है। रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। काश मौसम हमेशा ऐसे ही खराब रहे। कैंडी की बारिश, आइसक्रीम की बर्फ। क्या सपनों की जिंदगी है। और टेड और मोनिका को देखते लगता है कि ये सच में सही आइडिया नहीं है।
इस तरह की बारिश में छाता जरूरी है। असली बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं भूलूंगा। अब ये समय है कैंडी खाने का। किट कैट, क्या आपको कुरकुरी कैंडी पसंद है? कैंडी नहीं, माफ करें, कैंडीज और इतनी ज्यादा उतनी अच्छा। और अभी मोनिका भाग्यशाली है और वो बहुत भयानक भी लग रही है। मोनिका, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। टेड ने किट कैट को तुरंत खोलने का फैसला किया और सही भी है, समय क्यों बर्बाद करें। लगता है कैट इस प्रिंसिपल का पालन करे, जितना ज्यादा क्रंच उतना ही स्वादिष्ट होगा। मुझे कभी कभी ये आजमाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि बैडी की प्रेरणा जितना ज्यादा उतना अच्छा। शायद ये सही रणनीति है, लेकिन इसे देखना डरावना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास केवल 3 कैंडीज थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है क्योंकि मोनिका के पास 100 चॉकलेट है, कम नहीं। वो उन्हें कैसे मैनेज करेगी? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई योजना है। तो आगे क्या है? मैं उत्साहित हूँ। ओह, अब वह मां शक्ति को उपयोग कर रही है। मैं पहले, दूसरा, तीसरे कोर्स के लिए इस तरह का सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तो मोनिका, मजा आ रहा है? पीछे दौड़ के स्वादिष्ट चॉकलेट के बाद अब धरती पर वापस आने का समय है। कच्चे अंडे किसी को भी जमीन पे गिरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। बैकी, तुम बहादुर हो, तुम शुरू करो। याद है, गायक अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कच्चे अंडे पीते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण प्रेरणा लो। उफ, इससे देखना बहुत डरावना है। टेड ने स्पष्ट रूप से इससे सबक सीखा है और उससे बचने का तरीका सोचा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। टेड, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया है। इसे कौन साफ करने जा रहा है? चलो वापस आते हैं और देखते हैं कि अंडों के साथ क्या हो रहा है। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एक अंडे का कॉकटेल? ये खूबसूरत लग रहा है, बट देखते हैं स्वाद कैसा होगा। तुमने क्या सोचा? ये समझ में आ गया, ये बहुत भयानक है। क्या? ये क्या है? ये भूकंप है? दोस्तों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि एक रिजॉर्ट है जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अंडे का दौर पास किया है, लेकिन ये मोनिका के लिए एक परीक्षा है। ओह मोनिका, तुम्हें खत्म करना होगा। चैलेंज एक चैलेंज है, तुम इसका मना भी नहीं कर सकते। ओह, ये एक एपिक फेल है। तुम्हें पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कच्चे अंडे। ओह, बहुत खिलौने। मुझे पता नहीं उसे अंडे धोने में कितना टाइम लगेगा। ओह दोस्तों, तुम अपने दोस्त पे हंस रहे हो? ओह, अब सबको एक गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। ओह मिर्ची, कोई आशा नहीं कि लड़कियां डरी हुई हैं और टेड बेहोश होने की कगार पे है। चलो टेड, मर्द रोते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये 100 लेयर चुनौती है, इसलिए पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं है। बेटी ने एक छोटा सा निवाला खाया और उसका मुंह धड़कती आग में बदल गया। मोनिका को पहले से पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो एक साथ में सारी मिर्ची काट लेती है। और ये कैसा है था मोनिका? बहुत ही खतरनाक। तुम्हें जल्दी से इसे धोने की जरूरत है। टेड रुको, अगर लड़कियां टेस्ट पास कर सकती है तो तुम पीछे नहीं आ सकते। इसे चबाओ दोस्त, मर्द बनो। टेड अब पीछे नहीं हट सकते। ओह मैं विश्वास हूं तुमने एक बार में सारा कुछ खा लिया। उससे पहले से ही पानी का एक पूरा जग तैयार कर रखा था। इससे वो बच गया बेचारा टेड।
वह इस मुसीबत के लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। कम सिर्फ एक कंजूस। टेड बहुत ज्यादा कसरत वाला है, लेकिन मोनिका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैडी सबसे बेसब्र थी और उसे सबसे पहले अपना गम खोला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे च्युइंगम के ज्यादा अनुभव नहीं है। ओह, यह घिनौना है। चिंता मत करो, टेड तुम्हें सिखा देगा। वह विशाल बुलबुले बनाने में जाना माना मास्टर है। उसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुलबुला उड़ाना एक बात है, और टेड तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ओह, मोनिका हंस क्यों रही है? लगता है उसने एक बार में ही जाने का फैसला किया है, और वो एक ही बार में सारे गम अपने मुंह में डालने वाली है। पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। चुनौतियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलबुला उड़ाने का मौका नहीं चूक सकती। क्या? जाओ मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बुलबुला बहुत बड़ा है, ये उड़ सकता है। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस आओ। हमारे पास अभी भी एक और दौर बाकी है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक गमी भालू, बस एक? ओह, टेड के पास बहुत सारे हैं। ओह, बुरी बात नहीं है। और जब बहुत सारे गमी में रहो, ये बहुत अमेजिंग होता है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। टेडी, चूंकि तुम स्वाद का पूरा मजा नहीं ले सकती, कम से कम इसका पूरा मजा तो लो। ओह, इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हो। टेड ने पीछे ना रहने का फैसला किया और अपनी ट्रीट में कुछ मजा भी जोड़ा। ये सही है। किसी तरह से इस चुनौती को मसालेदार बनाना होगा, है ना? ओह, सही है। ऐसे ही खाते गमी बेयर्स को। लेकिन मोनिका सीधा जाने का फैसला किया। जब आपके पास इतनी सारी गमी होती है तो सीधा हाथ से ही खाना पड़ता है। बस खाते जाओ। ओह, लेकिन ऐसा लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मोनिका अकेले सफर नहीं करना चाहती। उसने सबको एक साथ जोड़ लिया। सामना कर रहे हैं चाइनीज नूडल्स, स्वादिष्ट, सुगंधित सॉस से तैरते हुए एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अपने कार्ड लो और देखते हैं किसको क्या मिलता है। वाह, पहले दौर में भाग्यशाली व्यक्ति है टेड। अपने दोनों हाथ से भोजन खा सकता है। सूजी केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती है। ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन लूसी को अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसे कैसे मैनेज करेगी। यह अच्छा है कि टेड के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और वो अपने दोस्त को उत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो लड़कियां, निराश मत हो। अच्छा, क्या वो तुम्हारी उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहा? अगर नहीं तो देखते रहो अब टेड कैसे खाता है। ओह, ये देखने लायक नजारा नहीं है। वाह, ये ऐसा लगा किसी सर्कस जैसा है, जैसे कि ये जंगली जानवर काफी समय से एक पिंजरे में था। 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। ओह, क्या स्पीड है। टेड, ये मत कहना कि तुम अभी भी भूखे हो, और सूजी के कटोरे की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वाह, केवल हमारे चैनल पर ही इतनी तीव्र नूडल की लड़ाइयाँ देख सकते हो। ओह, सूजी ने उसे निहत्था कर दिया और वो जीत गई। खाने का समय हो गया। लेकिन रुको, ये क्या? इस दर पे एक भी नूडल का कटोरा खत्म करना में बहुत समय लगेगा। सूजी, कुछ करो। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये बहुत बेहतर है। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत मजेदार। बस रुको मत। पर टेड के मुंह में पानी आ रहा है। बस ये मत कहना कि तुम्हें फिर से भूख लगी। मान लीजिए कि वह सूजी के नूडल जल्दी खत्म करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चे दोस्त की तरह। कटोरे के नीचे से काट कर चतुराई भरी तरीके से वो खा रहा है। लेकिन ये क्या, सूजी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय रहते तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। अगला कौन है? लूसी।
हर किसी को याद है लूसी को अपने हाथ के उपयोग किए बिना ही खाना है। मुख्य बात यह है कि वो भूलती नहीं है और ये काफी अच्छा कर रही है। ये धीमा है लेकिन जल्दी ही खत्म कर देगी। लूसी लूसी, लेकिन चाहे आप कितना भी उसे प्रोत्साहित कर लो वो तेजी नहीं करने वाली। अच्छा, भरपेट खाने के बाद एक झपकी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आशा है कि वो किस बारे में सपना देख रही है। अरे क्या उठने का समय हो गया? शायद लूसी ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ऐसा लगता है उसने अभी खाना ही शुरू किया है, इसलिए टैड अपने दोस्त की मदद करने के लिए बढ़ता है। वो तेजी से नूडल खाने में माहिर है और अपने दोस्त की भी मदद कर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी खिला रहा है। बस मुंह खोलो और उसे चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है, जब अपने हाथों से बहुत तेजी से खिला दो। लेकिन लूसी को उसे तेजी से चबाना होगा। ऐसा लगता है उसे परेशानी हो गई है और टैड की मदद के बदले उसने उल्टी कर दी और उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ टैड, अब बस नूडल्स में लिपटे रहो और वहाँ गंदे बैठे रहो और तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते इसके लिए। ओह क्या सुगंध है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लोगों को कैसा लगता होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और अपने कार्ड लो। किसने सोचा होगा टैड फिर से भाग चले? वो अपने दोनों हाथों से खा सकता है। पिज्जा के लिए एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना होने से बेहतर है। सूजी के लिए कोई हाथ नहीं। चुनौती के नियमों से बचने के लिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे तुरंत कर लेती है। टैड खुशी से सम्मान नहीं रहा, वो गोते लगाने के लिए तैयार है। उसके पास क्रस्ट काटने के लिए एक चाकू भी है। वो बीच में से उसे काट रहा है एक पिज्जा कटर। ओह, उसे क्रस्ट पसंद नहीं है, पर ये आश्चर्य है, उसने ये क्रस्ट सूजी के हाथों में डाल दिया ताकि वो अपने हाथ यूज करे। ये एक संतावना पुरस्कार की तरह है। वो पिज्जा बांट कर उसे खुश कर सकता है, लेकिन उससे हम ये संभावना नहीं कर सकते। टैड दयालु है, लेकिन जब पिज्जा की बात होती है, खासकर रसदार स्वादिष्ट पिज्जा, तो स्पष्ट रूप से वो खुद ही खाएगा। यह रॉकेट की गति से। उसे देखो लूसी, ये बहुत उपयोगी होगा। और ये हो गया। मुझे आश्चर्य है क्या टैड ने पिज्जा खाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब लूसी की बारी है, लेकिन दोनों हाथ थे उससे क्यों? नियम तो सिर्फ एक हाथ का है। क्या बात है लूसी, तुमने ये कर दिखाया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी इस बात की। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हारी उम्मीदों में पानी भर गया। वो एक बढ़िया उपाय से सिखा रही है। तुम बस तालियां बजा सकते हो। लेकिन सूजी के सामने एक कठिन चुनौती है। वो कैसे काम करेगी? चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। लेकिन अंत बहुत बढ़िया नहीं था और स्वादिष्ट पिज्जा फर्श पे गिरा। अब क्या करें? ये एक वास्तविक समस्या है। कोई बात नहीं सूजी, रो मत। अगर तुम्हारे आसपास वफादार दोस्त है तो मुसीबतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लूसी तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो पहले से चबाया हुआ है? चिंता मत करो, टैड के लिए ये कोई मुसीबत नहीं है। वो कुछ भी खा सकता है। आगे क्या है? केक, और इतने बड़े और सुंदर केक। बढ़िया बात है। अच्छा, जल्दी से अपने कार्ड लो और देखते हैं। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, तो जल्दी करो दोस्तों। देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है इस बार। लूसी को दोनों हाथों से खाने मिलेगा। तुम लायक हो इसके। सूजी कभी बहुत बुरा नहीं है। उसका ये नाम है पिज्जा खाने से चूकने के लिए। लेकिन डैड अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता केक खाने के लिए। उसे अपनी सारी तरक्कियों का उपयोग करना होगा। ठीक है लूसी, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रास्ता स्वादिष्ट जामुन से शुरू करता। हमारे पास क्या? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी। सिर्फ एक सुंदर सजावट नहीं, बल्कि ये असली दावत है। आनंद लो इसका। आगे बढ़ो। क्रीम के साथ पन के एक शर्मीली मत बनो। मुझे यकीन है कि घर पे तुम्हें अपने दोनों हाथों से खाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी ताकत से खाओ। हाँ, बाहर से बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन लूसी खुश है। जल्दी से खत्म करो, बाकी लोग भी उत्साहित है। लूसी जल्दी खत्म करो, बाकी लोग भी शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम लूसी ने, तुमने किसी को निराश नहीं करा। उसके पास एक नई तरकीब है। अब सुशी की बारी। वो सबको आश्चर्यचकित करने में हमेशा माहिर है और वो कुछ असाधारण करने की कोशिश कर रही है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुशी ने स्पष्ट रूप से निंजा स्कूल से पास किया है। असली पेशावर केक को ऐसे ही संभालते हैं। टैड, लूसी, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। इसके लिए तैयार हो सुशी। पिज्जा दुर्घटना के बाद तुम रणनीति बदलने में माहिर हो और इसका फायदा तुम्हें मिला है। अपने भोजन का आनंद लो। बहुत स्वादिष्ट है।
जल्दी से खत्म करो और अपनी तलवार रख दो। तुम दूसरों को बेचैन कर रहे हो। टेड थोड़ा डर लग रहा है, बट वो अपने कार्य के बारे में भूल ही गया था। लेकिन उसे याद है कि उसे हाथों का उपयोग नहीं करना और वो लूसी की तरह जामुन शुरू करने का फैसला करता है। ये आसान हिस्सा है, लेकिन वो आगे क्या करेगा हम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। डैड, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है और हमारे लिए मजेदार, इसीलिए हम यहाँ। ये एक असामान्य तरीका है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हो जिसे अपने हाथों से भोजन छूने की अनुमति नहीं है? हाँ लूसी, उसने तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे ही टेड ने अपनी लैब पकड़ी, उसका केक ने उसे अलविदा कह दिया। तुम इतने स्वाद से खाते कि लूसी की भूख फिर से जागे। सूर्य, अच्छा हुआ सब तुम्हारे कटारे के बारे में भूल गए। अब आगे क्या है? फ्रेंच फ्राइज। मुझे कभी कभी मिठाई के बाद कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है। आपने पर्दे खोलो। इस राउंड में सुशी हमें दिखाई गई दोनों हाथ से फ्रेंच फ्राइज कैसे खाया जाता है। टेड को एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। Okay. लेकिन लूसी के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से सुशी नहीं, उसने अपने शिष्टाचार पढ़ाने का हमें फैसला किया। अपने गले पे रुमाल बांध दिया। अब वो शुरू कर सकती है। बारबेक्यू सॉस खोला और उसने फ्राइज को उसमें डुबाया। आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है इसका स्वाद भी बेहतर होगा। लीजिए, सुशी को इसका स्वाद मिल गया और अब वो हर निवाले का मजा लेने की योजना बना रही है। अरे जल्दी करो, नहीं तो हमारे दोस्तों का फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो जाएंगे। दोस्ती के लिए तुम क्या ये नहीं करोगी? तुम थोड़ी देर के लिए बस भूल सकते हो, और अगर वो चाहते हैं तुम जल्दी करो तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा काम किया सुशी। ओह, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे लगता है मैंने कुछ जल्द ही बोल दिया। और टेड नाराज हो, ये सबके साथ होता है। इतना परेशान क्यों हो? वो सुशी ने डर के मारे तुम पे सॉस भी फेंक दिया। शायद वो बस तुम्हें ठंडा करना चाहती थी। ठीक है टेड, शांत रहो, फ्राइज पर जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। तुम सॉस कैसे खोलोगे? ओह मैं समझ गया, बुरा नहीं है। अब फ्राइज के लिए, वाह क्या तरकीब है। लेकिन जो तुम्हारे पास स्वादिष्ट सॉस है, तुम उसे रूखे क्यों खा रहे हो? बहुत बढ़िया, बस निगल लो, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा काम है टेड, लेकिन मैं विनम्र लोगों के साथ इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? एक फ्राइज और। जल्दी करो टेड, समझ आ गया तुम कुछ अनोखा करना चाहते हो। और ये तुम्हारे मुंह की वजह सीधा आंख में चली गई। तुम लक्ष्य चूक गए, तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लूसी कैसे मैनेज करेगी हाथों के बिना? सॉस खोलना आसान है, लेकिन उसने ऐसे कैसे किया? रुको, मुझे अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हुआ। क्या वो सीधा टेबल पर डालने जा रही है? स्पष्ट रूप से सभी सहमत नहीं है, लेकिन हार मत मानो लूसी, तुम्हारा काम सबसे कठिन है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लोगे। बढ़िया, फ्रेंच फ्राइज सॉस में डालो, ये स्वादिष्ट है। चुनौती के नियमों का पालन किया और अब बस इसे खा लो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट ये योजना अच्छी है। शाबाश लूसी, ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म करो। लेकिन ये फिसलता रहता है। लूसी शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा है। अगर फ्राइज फर्श पर गिर गया तो तुम भी उसके पीछे जाओगी। ऐसे ही लगता था। अच्छी बात है, दोस्त हमेशा मदद करने के तैयार रहते हैं। सभी को नमस्कार। सबसे बढ़िया पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हैं? इतना बढ़िया कि हमें सुरक्षित बॉक्स में रखना होगा। कौन अनुमान लगा सकता है कि अंदर क्या है? चलो लड़कियां, अच्छे से अनुमान लगाओ। आईफोन। जो को भी पहले राउंड में सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे एक नया आईफोन मिलेगा, और कोई भी आईफोन नहीं, ये एक सुनहरा आईफोन। तो क्या इस तरह के पुरस्कार के लिए लड़ना सही रहेगा? हाँ जरूर। लड़कियां बहुत ही सहमत है, उनकी आंखें चमक रही हैं। अब आसान हिस्सा, तुम्हें बस इसको बनाना है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तैयार हो जाओ। लूसी उत्सुकता को समझती है, और लेकिन मुझे डर है कि वह काला वर्क की मदद नहीं करेगा। वो उतना असली नहीं लग रहा, जैसे एक प्राकृतिक कलाकार है, और वो पेंट के रंग को देखते हुए हमें कुछ शानदार दिखाने वाली है। वाह, यह एक 3D है।
क्या अफसोस है, हर कोई इतनी अच्छी चित्र बना रहा है लेकिन सिंडी का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है, अगर मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी नहीं हो सकती तो उसे सबका काम खराब करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सारी उंगलियां रंगों में डुबाना होगा और सीधे युद्ध में उतरना होगा। लेकिन तुम लूसी को इतना आसान धोखा नहीं दे सकती। उसकी ड्राइंग को कुछ भी नहीं हो सकता जैसा कि उम्मीद है, इसीलिए उसने पहले से तैयारी करी। अपने हाथ पे ध्यान दो सिंडी। वो मैं सोच के भी नहीं सकता कि यह कितना दुखा होगा। एक संगत प्रतिक्रिया। हालांकि ये क्या कर रही है, सिंडी को वो मिल गया जिसके लिए वो लड़ रही थी। चिंता मत करो सिंडी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी स्पष्ट रूप से जीतने का मौका है, इसीलिए जल्दी से ड्रॉ करो। वैसे ये एक संकेत है, सुनहरा आईफोन सुनहरा चमक से मेल खाता है, इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। ये पागलपन है कि किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। चलो सिंडी, जीत के लिए आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ट्यूब इतनी अच्छी से सील है कि वो खुल ही नहीं रही है। ओह, लगता है वो कामयाब हो गई। मैंने कहीं सुना था कि प्राचीन समय में वे सोने का पाउडर इस्तेमाल करते। सिंडी ने प्राचीन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सुनहरा सिंडी के लिए एक सुनहरा आईफोन। ठीक है, समय समाप्त हो गया। अब समय है कि आप अपने मास्टरपीस को विशेषज्ञ न्यायाधीश के सामने पेश करें। सिंडी डार्लिंग, सारी चमक कहाँ चली गई? इसके बिना तुम्हारा नीला आईफोन बिल्कुल भी असली नहीं दिखता। माफ करना, बट ये लक्ष्य चूक गया। जैस ने स्पष्ट रूप से असामान्य दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। और तुमने एक सेफ बॉक्स, तुम्हें सेफ बॉक्स मिला और एक खाली बॉक्स। और क्या उम्मीद करते हो? और लूसी ने क्या बनाया? इसकी शुरुआत एक काले वर्ग के रूप में हुई थी और अब ये असली आईफोन की तरह दिखता है। एक सुनहरा आईफोन का चित्र सामान्य से दृश्य एक निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार है। लूसी, मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ। एक लड़का शायद छत से कूद जाएगा और लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी। हालांकि मैं आईफोन को जान देने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हो जो आसानी से उसे खो सकते हैं। सुरक्षित बॉक्स बंद हो गया। क्या किसी को कोड पता है? Oh, no! अब लूसी को उसका पुरस्कार कैसे मिलेगा? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुम अपने दोस्त से ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है लूसी, उन्हें माफ कर दो। उनका ऐसा मतलब नहीं था, वे बस भाग गए थे। क्या सभी एक दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? आप अंदाजा भी ना सकते कि हम आपके लिए क्या पुरस्कार लाए हैं। ढोल बजाओ, आपको ये नया अद्भुत नैनो कंसोल मिल रहा है। अच्छा, क्या आप ये पुरस्कार पसंद है? मुझे पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे सभी पुरस्कार न केवल सुंदर है, हालांकि बहुत ही उपयोगी है। कंसोल में बहुत सारे बेहतरीन गेम है, उदाहरण के लिए ज़ेल्डा। वैसे मुझे इसे आजमाना है, तो समय बीत रहा है, सभी काम पे लग जाइए। आप ड्राइंग करें और मैं खेलूंगा। मेरा मतलब है पुरस्कार की गुणवत्ता की जांच करूंगा। अच्छा, लड़कियों के पास मास्टरपीस बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन है। बस अपना काम खुद बनाना सुनिश्चित करें, एक दूसरे पर नजर ना डालें। वाह, सिंडी अविश्वसनीय गति से प्रदर्शन कर रही है। रुको लूसी, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक प्रतियोगी कम हो गया है। दूसरों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि एक दूसरे प्रतियोगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर प्रतियोगिता में केवल एक ही ड्राइंग हो तो वो जीत ही जाएगा। जैस ने तुरंत समझ लिया और सिंडी के चेहरे पर चौक उड़ा दी। परिणाम स्वरूप सिंडी ने जो कुछ भी बनाया था वो बर्बाद हो गया और समय बीत रहा है। मुझे नहीं पता वो पकड़ भी पाएगी या नहीं। ओ, लूसी जाग गई और फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। स्थिति गंभीर है, समय समाप्त हो रहा है और अपना काम खत्म करने के लिए और जल्दबाजी करनी होगी। लेकिन वो राउंड खत्म होने की जल्दी में नहीं है। वो बहुत लीन है। लड़कियों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाता, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष खेलने और नियम का पालन करने का फैसला किया है। ये आपकी पसंद है। खैर, चेहरे पे चौक किसी को भी जगह देगा। चलो ड्राइंग की जांच करते हैं। हमें देखना है कि आपने क्या बनाया। एंडी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए तैयार है। लूसी, माफ करना, लेकिन ये गड़बड़ जीत नहीं सकता। अगला, सिंडी ने ये क्या बनाया है? कुछ भी सोने, सब गुचड़ मुचड़ है। What?
मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी तरह से भूल गई कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, शायद जैस का आश्चर्यचकित कर रही है। वाह जैस, यह कुछ खास है। कंसोल इतना असली लग रहा है कि तुम पुरस्कार जीतते हो। मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं करेगा। चलो खेलने का आनंद लो, मजे करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ो फिर से और उसी तरफ से देखो तुम कहाँ भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत बह गई है। जैस गिर जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और खेलना जारी रखती है। वाह, किसने सोचा होगा कि ऐसा लगता है कि जैस को वीडियो गेम की लत लग गई है। अगला पुरस्कार भी आपको निराश नहीं करेगा। एक सुनहरा माइक्रोफोन, सुंदर और तेज। एंडी अब आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से आजमाते हैं। लूसी, क्या तुमने देखा ये कितना तेज है? यह किसी की आवाज को अलग बना सकता है। तो कौन स्टार बनना चाहता है? शाबाश एंडी, फिर से। और ये अद्भुत माइक्रोफोन उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छा बनाएगा। चलो चले। लगता है कि लूसी हमें आश्चर्यचकित करना चाहती है। जरा देखो, वो अपने दोनों हाथों से चित्र बना रही है। वाह, ये तो कमाल की गति है। अरे लड़कियां, पीछे मत रहो। लेकिन याद रखो, गति ही सब कुछ नहीं है। एंडी गुणवत्ता की मूल्यांकन कर रहा है और अगर गुणवत्ता में कमी है तो आप हमेशा अपने दोस्त की ड्राइंग को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैस अपनी चाल को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार लूसी के साथ। वो मार्केट का पकड़ती है और गैस हंसती है और जैस अंत में लड़ने के तैयार है, लेकिन लूसी बच के। जैस ने पूरी कोशिश की लेकिन लूसी हार नहीं मानती। वो ध्यान भटकाने के लिए चाल चलती है और जैस की ड्राइंग बर्बाद हो जाती है। ओह, कैंची से बच गए। ऐसा लगता है कि लूसी ना कि केवल बेहतरीन कलाकार है बल्कि ऑर्गेमी की भी मास्टर है। देखिए कि ये कितनी कुशलता से जैस की ड्राइंग को काटती है। और जो कुछ बचा है वो केवल टुकड़े है। बहुत बुरा है जैस, लेकिन किसी को दोष देना नहीं है क्योंकि सबसे पहले तुमने शुरू किया था। जबकि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, सिंडी ने अपना समय बचाया और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती असली की तरह बना लिया है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है कि राउंड कौन जीता। लेकिन रुकिए, जैस एक शानदार चाल चल रही है। अगर वो माइक्रोफोन नहीं बना सकती तो उसके बनाने की कोशिश कर सकती है। कटे हुए कागज की एक बढ़िया शुरुआत सामग्री है और उसे बस सजाने की जरूरत है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। जूरी के सामने चित्र प्रस्तुत करने का ये समय आ गया है जिसका प्रतिनिधित्व एंडी कर रहा है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग माइक्रोफोन जैसी नहीं दिखती। यह एक ठोस चीज की तरह दिखती है। तुम्हें इसे दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैस का माइक्रोफोन मॉडल बढ़िया है। ये एक 3D है। ये तो कमाल होता अगर ये इतना बेढंगी तरह से नहीं बना जाता। बहुत खेद है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और सिंडी के बारे में क्या कहना है? खैर, ये अलग कहानी है। वो हलचल के दौरान एक असली मास्टरपीस बनाने में कामयाब हो गई है। बधाई हो। और मूल्यवान पुरस्कार उसके असली मालिक को जाता है। कुछ गाओ। अरे नहीं, बेहतर है ऐसा ना करो। हमारे बेचारे कानों को बख्श दो। जीवन ने हमें इसके लिए तैयार नहीं करा। कोई माइक्रोफोन इससे छीनो। मुझे लगता है कि एंडी को यह पुरस्कार देने में पछतावा हो रहा है।